सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने संत कबीर के दोहे जो पहला हिस्सा पहला पार्ट हमने यूट्यूब पर डाला, आपने बेहद पसंद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर एक और भाग लेकर कबीर जी की बातों में कितना ज्ञान है, कितना प्यार है, कितनी भक्ति है, तो इसने आपकी इतनी सारी जो आपने ये कहूं कि इतना पसंद किया इस वीडियो को, तो अब मैं दूसरा पार्ट इसका आपके साथ, उम्मीद है इसको भी आप सराहेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में इसको आगे फैलाएंगे। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा के बारे में कबीरदास ने बहुत बहुत कुछ लिखा है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं पूरी धरती के बराबर बड़ा सा कागज बना लूं, सब धरती कागज करूं और लेखनी सब बन राय, और दुनिया के सभी वृक्षों को कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही भी बना लूं, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। जी हाँ, इसीलिए पहले भाग में जो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो गुरु की महिमा इस दोहे में बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। अगले दोहे में कबीरदास जी के बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास कहते हैं कि खजूर का पेड़ चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, कितना ऊंचा होता है, लेकिन वो ना तो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचे लगते हैं। पंछी को छाया नहीं देता, फल बहुत दूर लगते हैं। इसी तरह अगर आप बड़े हैं, महान हैं अपने आप में, पर किसी का भला नहीं हो रहा है, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसा बड़ा होने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है इतने बड़ा होने का अगर आपसे किसी का फायदा नहीं होता। यानी कि आप जहां भी हैं, किसी के काम आइए, ये सबसे बड़ा मनुष्य का गुण है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। फिर गुरु की महिमा कबीरदास के इस दोहे में कि यह जो शरीर है, यह जो तन है, यह विष जहर से भरा हुआ है। देखो ना कितनी बुराइयां हैं हम में, झूठ बोलना, लोगों की चुगली करना, निंदा करना, ये विष है, जहर है। किसी को गाली गलौज करना, बुरा भला कहना, गुस्सा करना, ये सब जहर है ये। और गुरु जो है वो अमृत की खान है। और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर शीश देने के बदले में भी कोई सच्चा गुरु मिल सके
तो समझना कि सस्ता सौदा मिल गया। गुरु अमृत की खान। तो कोई ना कोई गुरु जो है वो आपके इस मन में जो हमारे बुराइयां हैं, गुस्सा है, क्रोध है, उन सबको वो अमृत की खान से हमारे विष को अमृत में बदल सकता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे हुए कब। बहुत अच्छा दोहा ये हमें ये बताता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सांसों के झूले पर सवार ये जिंदगी, ये सांस कभी भी रुक सकती है। तो जो काम करना है कल करने के बजाय उसको आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, लेकिन अच्छे काम। ये नहीं कि आपने कोई बुरा काम करना है तो कल के बजाय आज ही कर लो, नहीं नहीं। जो काम आपने कल करने पे टालते हैं, और ये मनुष्य की आदत है चीजों को टालना। जैसे बिजली का बिल लास्ट डे आएगा तभी जमा कराएंगे, नहीं, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। तो जितना जल्दी जो काम कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि प्रलय से मतलब शायद उनका यही है कि कब आपकी सांस रुक जाएगी, कब हम मौत की गोद में सो जाएंगे, तो फिर काम कब करेंगे। पल में प्रलय होएगी, प्रलय यानी कि संसार खत्म हो जाएगा। गुरुओं ने तो ये भी कहा है कि मैं मर्यो प्रलय भई, मैं मर गया तो प्रलय आई गई। तो हम अपने काम को, अच्छे काम को जल्द से जल्द करें, उसको टालें नहीं। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए पास न जाए। अपने खूबसूरत अंदाज में कबीरदास यहां कहते हैं कि आप कितना भी नहा लीजिए, धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उस नहाने का क्या फायदा है, क्या उसका हमें लाभ मिलेगा। अगर मन साफ नहीं है, शरीर बाहर से नहाने धोने से साफ कर लिया, पाउडर लिपस्टिक लगा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक मन साफ ना हो। और उदाहरण के तौर पर इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, मीन सदा जल में रहे, धोए पास न जाए। जो मछली है वो पानी में ही रहती है, यानी नहाई हुई है, लेकिन वो फिर भी साफ नहीं होती। उसको धोएगे भी, आप धो भी लेंगे तो उसकी जो बदबू है, जो उसकी वास है, वो कभी नहीं जाती। यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल के बीच में ही तेल है, तिल जो बीज है तिल के, उसी में ही तेल छुपा है, और आग जो है चकमक में आग, आग के अंदर ही रोशनी है। ठीक उसी प्रकार जो ईश्वर है, हमारा परमात्मा है, वो हमारे अंदर ही विद्यमान है।
तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। अगर ढूंढ सकते हो, अगर जाग जाते हो, तो आप अपने परमात्मा को अपने अंदर ही पा सकते हो, जैसे तिल में तेल और आग में रोशनी। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी हमें समझाते हैं कि जहां दया है वही धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है। दया, जैसे कि उन्होंने कहा, किसी के काम आना, किसी की मदद करना, वो धर्म है। जहां लोभ वहां पाप। लोभ जो है वो पाप की तरह है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश होता है, और जहां क्षमा, माफ करना, वहीं ईश्वर का वास होता है। देखिए, जब हम क्रोध करते हैं तो जिस पर क्रोध करते हैं उस पर तो शायद कोई असर हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर एक आग, एक ज्वाला जलती है। तो इसीलिए क्रोध को सर्वनाश का कारण बताया गया है। जो घट प्रेम ना सांचरे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। कबीरदास जी कहते हैं, जिनके अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, जो घट प्रेम न संचारे, तो वो आदमी जो है, जो घट जान समान, तो वो इंसान करीब करीब पशु के समान है, जानवर के समान है। जैसे खाल लोहार की जो खाल होती है, धोकनी। अब तो समय बदल गए, जो गांव में या पुराने लोग हैं, लोहार एक खाल का उसके पास वो होता था, उसको दबाता है तो उससे धोकनी चलती है। पर वो खाल है लोहार के पास जो है, वो चल तो रही है, सांस भी लेती हुई लगती है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। जिस तरह अगर आदमी में प्रेम नहीं है तो वो एक लोहार की खाल की तरह है, कोई प्राण नहीं उसमें। तो प्रेम की महत्वता कबीरदास इस दोहे में हमें समझाते हैं। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना, सो ताही के पास। कमल जल में खिलता है। देखिए, उन्होंने किस तरह का, कैसे एग्जाम्पल देके, उदाहरणों के साथ हमें समझा रहे हैं कि कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, अक्स है जो उसका, जब जल में चमकता है तो कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद वो दोनों पास पास नजर आते हैं, पास पास हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया है। वैसे ही जैसी जिसकी भावना होती है, कहते हैं, तुलसीदास ने भी लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो जो हमारी भावना है उसी हिसाब से हमारे पास चीजें होती हैं। एक पंख होते हैं मक्खी के पास भी और तितली के पास भी।
मक्खी अपने पंखों का इस्तेमाल करती है, गंदगी पे जाके बैठती है, और तितली फूलों के पास। तो भावना हमारी, हमारी सोच, ये ज्यादा जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और आज के इस पार्ट 2 दूसरे भाग में आखिरी दोहा जो चुना है आपके लिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साधु प्रकृति के जो लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं, सज्जन जो लोग हैं, उनकी जाति पूछनी नहीं चाहिए। उनसे तो ज्ञान की बात कीजिए, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, उनके अंदर जो अमृत है उसको अपने अंदर धारण कीजिए, उनसे ज्ञान लीजिए। अरे अगर मोल करना है तो तलवार का करो, मयान का क्या मोल करना, मयान जिसमें कि तलवार रखी रहती है। तो अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया हो दोस्तों, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट कि आप इनको सुनिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और K4 नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति हमेशा रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।